जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। अथ चतुर्दशो अध्याय। चक्षुर और ताम्र का रणभूमि में आना, देवी से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध। व्याजी बोले, हे राजन, दुर्मुख मार दिया गया। यह सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया और दानवों से बार बार कहने लगा, यह क्या हो गया? दुर्मुख और बाष्कल तो बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार नारी ने उन्हें रणभूमि में मार डाला। यह तो महान आश्चर्य है। दैव का विधान तो देखो, समय बड़ा बलवान होता है। वही परतंत्र मनुष्यों के पुण्य तथा पाप के अनुसार सदा उनके सुखों दुखों का निर्माण करता है। ये दोनों ही श्रेष्ठ दानव मार डाले गए हैं। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? इस विषम स्थिति में सब लोग विचार करके जो उचित हो बताएं। व्याजी बोले, हे राजन, इस प्रकार महाशक्तिशाली महिषासुर के कहने पर उसके महारथी सेनाध्यक्ष चक्षुष ने कहा, हे राजन, स्त्री को मार डालने में चिंता किस बात की? मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह चिक्षुराख्या रथ पर बैठकर दूसरे महाबली ताम्र को अपना अंगरक्षक बनाकर सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश एवं दिशाओं को निनादित करता हुआ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसे आता हुआ देखकर कल्याणमयी भगवती ने अद्भुत शंख ध्वनि, घंटा नाद तथा धनुष की टंकार की। उस ध्वनि से सभी राक्षस भयभीत हो गए। ये क्या? ऐसा कहते हुए वे भय से कांपने लगे तथा भाग खड़े हुए। उन्हें भागते हुए देखकर चिक्षुराख्य ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, तुम्हारे सामने कौन सा भय आ गया? मैं इस मदोन्मत्त नारी को आज ही बाणों द्वारा मार डालूंगा। हे दैत्यों, तुम लोग भय छोड़कर लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहो। ऐसा कहकर उस पराक्रमी दैत्यश्रेष्ठ चिक्षुष ने हाथ में धनुष उठा लिया और युद्ध भूमि में आकर वह निश्चिंतता पूर्वक भगवती से कहने लगा, हे विशालाक्षी, अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई तुम क्यों गरज रही हो? तुम्हारे यह व्यर्थ गर्जन सुनकर मैं भयभीत नहीं हो सकता। हे सुलोचने, स्त्री का वध करना पाप है तथा इससे जगत में अपकीर्ति होती है। यह जानकर मेरा चित्त तुम्हें मारने से विचित्र हो रहा है। हे सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के कटाक्षों तथा हाव भावों से समर का कार्य संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शस्त्रों द्वारा स्त्री का युद्ध नहीं हुआ है। हे सुंदरी, तुम्हें तो पुण्य से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो पुष्प से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। तब फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की बात ही क्या? क्योंकि तुम्हारी जैसी सुंदरियों के शरीर में मालती की पंखुड़ी भी पीड़ा उत्पन्न कर सकती हैं। इस संसार में क्षात्र धर्मानुयायी लोगों के जन्म को धिक्कार है, क्योंकि वे बड़े प्यार से पाले गए अपने शरीर को भी तीक्ष्ण बाणों से छिदवाते हैं। तेल की मालिश से, फूलों की हवा से तथा स्वादिष्ट भोजन आदि से पोषित इस प्रिय शरीर को शत्रुओं के बाणों से बिधवाते हैं। तलवार की धार से अपना शरीर कटवा कर मनुष्य धनवान होना चाहते हैं। ऐसे धन को धिक्कार है जो प्रारंभ में ही दुख देने वाला होता है, तो बाद में क्या वह सुख देने वाला हो सकता है? हे सुंदरी, तुम भी मूर्ख ही हो, तभी तो संभोगजन्य सुख को त्याग कर युद्ध की इच्छा कर रही हो। युद्ध में तुम कौन सा लाभ समझ रही हो? युद्ध में तलवारें चलती हैं, गदा का प्रहार होता है और बाणों से शरीर का भेदन किया जाता है। मृत्यु के अंत में सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का संस्कार करते हैं। धूर्त कवियों ने उसी युद्ध की अत्यंत प्रशंसा की है कि रणभूमि में मरने वालों को स्वर्ग प्राप्त होता है। उनका यह कहना केवल अर्थवाद मात्र है। अतः हे वरारोहे, तुम्हारा मन जहाँ लगे वहाँ चली जाओ, अथवा तुम देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी महाराज महिषासुर को स्वीकार कर लो। व्याजी बोले, इस प्रकार बोलते हुए उस दैत्य से भगवती जगदम्बा ने कहा, मूर्ख, तुम अपने को बुद्धिमान पंडित के समान मानकर व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? तुम ना तो नीति शास्त्र जानते हो, ना आणविक की विद्या ही जानते हो।
तुमने कभी ना वृद्धों की सेवा की है और ना तो तुम्हारी बुद्धि ही धर्मपरायण है, क्योंकि तुम मूर्ख की सेवा में लगे रहते हो, अतः तुम भी मूर्ख हो। जब तुम्हें राजधर्म ही ज्ञात नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बकवाद कर रहे हो? संग्राम में महिषासुर का वध करके सम्रांगण को रुधिर से पंखमय बनाकर अपना यश स्तंभ सुदृढ़ स्थापित कर मैं सुखपूर्वक चली जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाले इस दुराचारी तथा मदोन्मत्त दानव को मैं अवश्य मार डालूंगी। तुम सावधान होकर युद्ध करो। हे मूर्ख, यदि तुम्हें तथा महिषासुर को जीने की अभिलाषा हो तो सभी दानव पाताल लोक को शीघ्र ही चले जाएं, अन्यथा यदि तुम लोगों के मन में मरने की इच्छा हो तो तुरंत युद्ध करो। ये मेरा संकल्प है कि मैं सभी दानवों को मार डालूंगी। व्याजी बोले, देवी का वचन सुनकर बल के अभिमान से युक्त वह दैत्य उन पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो दूसरे मेघ ही जल की धारा बरसा रहे हों। तब भगवती ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसके सभी बाण काट डाले और विषधर सर्प के समान विषैले बाणों से उस पर प्रहार किया। उन दोनों में परस्पर विस्मयकारी युद्ध होने लगा। जगदम्बा ने अपने वाहन सिंह पर से ही उस दैत्य पर गदा से प्रहार किया। गदा से अत्यधिक आहत होने के कारण वह दुष्टात्मा दैत्य मूर्छित हो गया और 2 मुहूर्त तक पाषाण की भांगती रथ पर ही पड़ा रहा। इस प्रकार उसे मूर्छित देखकर शत्रु सेना को नष्ट कर डालने वाला ताम्र नामक दैत्य चंडिका से लड़ने के लिए वीर पूर्वक रण में उपस्थित हो गया। उसे आते देखकर भगवती चंडिका उससे हंसती बोली, अरे दानव श्रेष्ठ, आओ आओ, अभी तुम्हें यमलोक भेज देती हूँ। निर्बल और समाप्त आयु वाले तुम लोगों के यहाँ आने से क्या लाभ? वह मूर्ख महिषासुर घर में रहकर अपने जीने का कौन सा उपाय कर रहा है? देवताओं के शत्रु दुष्टात्मा तथा पापी महिषासुर का संहार किए बिना तुम मूर्खों को मारने से मुझे क्या लाभ होगा? इससे तो मेरा परिश्रम भी व्यर्थ हो जाएगा। अतः तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो, जिससे वह मंद बुद्धि भी मैं जिस रूप में स्थित हूँ उसमें मुझको देख ले। भगवती का वचन सुनकर वह ताम्र कुपित हो धनुष को कान तक खींचकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवताओं के शत्रु उस दैत्य को मारने की इच्छा वाली ताम्राक्षी भगवती भी धनुष खींचकर उसके ऊपर वेगपूर्वक बाण छोड़ने लगी। इतने में बलवान चिक्षुराख्य भी मूर्छा त्याग कर उठ खड़ा हुआ और तुरंत बाण सहित धनुष लेकर देवी के सामने आकर खड़ा हो गया। चिक्षुराख्य और ताम्र दोनों ही अत्यंत उग्र, बलवान और महान वीर थे। अब वे दोनों ही मिलकर भगवती जगदम्बा से रण में युद्ध करने लगे। तब महामाया क्रोधित होकर बाण समूहों की वर्षा करने लगी और उन्होंने अपने बाणों के प्रहार से सभी दानवों के कवच छिन्न भिन्न कर दिए। उन बाणों से आहत होकर सभी असुर क्रोध से व्याकुल हो गए तथा रोष पूर्वक देवी पर बाण समूह छोड़ने लगे। उस समय समस्त रणभूमि में भगवती के बाणों से घायल सभी राक्षस ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे वसंत ऋतु में वन में किंशुक के लाल पुष्प दिखाई पड़ते हों। उस समर भूमि में ताम्र के साथ देवी का भीषण युद्ध होने लगा। इसे देखने वाले जो देवता आकाश में स्थित थे वे आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय ताम्र ने लोहे का बना हुआ एक सुदृढ़ तथा भयंकर मूसल लेकर देवी के सिंह पर प्रहार किया और वह जोर से हंसने तथा गरजने लगा। तब उसे गरजता हुआ देखकर भगवती क्रोधित हो गई और उन्होंने तुरंत अपने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक काट डाला। सिर कट जाने पर भी वह मस्तक विहीन बलशाली ताम्र मूसल लिए हुए कुछ क्षण तक घूमता रहा। इसके बाद वह सम्रांगण में गिर पड़ा। ताम्र को गिरा हुआ देखकर महाबली चिक्षुराख्या खड्ग लेकर बड़े वेग से चंडिका की ओर झपटा। हाथ में तलवार लिए उस दानव को रण में अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी तुरंत 5 बाणों से उस पर प्रहार किया। भगवती ने एक बाण से उसका खड्ग काट दिया, दूसरे से उसका हाथ काट दिया और अन्य बाणों से उसका मस्तक कंठ से अलग कर दिया। इस प्रकार युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले उन दोनों क्रूर राक्षसों का वध हो गया। तब उन दोनों की सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में शीघ्रतापूर्वक भाग चली।
उन दोनों दानवों को रण में मारा देखकर आकाश में विराजमान संपूर्ण देवता आह्लादित हो गए और प्रसन्नतापूर्वक भगवती की जय ध्वनि करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। ऋषि, देवता, गंधर्व, वेताल, सिद्ध और चारण वे सब देवी की जय, अंबिका की जय ऐसा बार बार बोलने लगे। बोलो जयकारा शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय।